let's start with this one. Now, first of all, please confirm. Okay. First of all, I assume that you can see me, you can see my screen, and you can also hear me. Okay. So, assuming all these things are in place, let's start with today's very important webinar. So, we are going to talk about CAP 2023 explanation of CAP rounds. Now, before I start with the CAP rounds, I hope you know that in the part one, we had already given you one video where you were supposed to prepare your options list wisely. तो ये वाला जो वीडियो है ये already publish हो चुका है, let's say 10-15 दिन पहले. So I hope you have already seen this video. Now this is part 2 of that particular series, in which we'll talk in detail about the procedure which you need to carry out on the CET Cell website and some very important things. Okay. So when you're watching this video, okay, I assume that you have already prepared your options list on a piece of paper or on an Excel file. If not, तो कम से कम कल के दिन में आपका options list prepare कर लीजिए. Okay. And for that, you will have to watch that earlier video. Anyway, now let's start with the part 2, that is the procedure on the CET Cell website. Okay. Now, most probably today, tonight, या फिर कल के दिन में आपको CET Cell के वेबसाइट पे एक सीट मैट्रिक्स दिखेगा. I repeat, सीट मैट्रिक्स. वैसे हम तो अपने सेमिनार में बोलते हैं कि सीट मैट्रिक्स सब कुछ देख के कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, बट फिर भी जस्ट इन केस यू वांट टू नो सीट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सीट मैट्रिक्स आपको ये बताता है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स कौन से ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है. ओके. सो अभी जो आपको सीट मैट्रिक्स दिखाएगा, ऑब्वियसली ऑल द सीट्स विल बी अवेलेबल, क्योंकि अभी तक किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है. ओके. अब एक बार वो सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको CET Cell के वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है. तो एज यूजुअल आप ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाएंगे. ओके. एंड जैसे लॉग इन करते हैं, एज यूजुअल आप लॉग इन करेंगे. अब जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा, आपका नाम, आपका सब डिटेल्स दिखाई देगा. ओके. और उसी स्क्रीन में नीचे आप थोड़ा जाएंगे, उसी स्क्रीन में नीचे आपको जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1. सो आप सबको इनकम्प्लीट ही दिखाई देगा. ओके. अभी आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये वाला ऑप्शन फिल और एडिट ऑप्शन फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा, एंड दिस इज द स्क्रीन वेयर यू आर सपोज टू डेवलप योर ऑप्शंस फॉर्म. ओके. अभी ये स्क्रीन में देखिए 4 टैब्स हैं. एक ये शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, दूसरा ये सेट योर प्रेफरेंसेस, ये तीसरा, ये चौथा. ओके. जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में, इसका मतलब आप करंटली उस टैब पे हैं. और जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, इसका मतलब वो सब अभी बाकी है, वो आपने किया नहीं है. ओके. ऑलराइट. अब इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां क्लिक करना है. ओके. व्यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको आपका ही इंफॉर्मेशन फिर से दिखाएगा. तो आपका नाम दिखाएगा, आपका टाइप ए टाइप बी दिखाएगा, एंड अदर डिटेल्स दिखाएगा, जो आपको वेरीफाई करना है करेक्ट है कि नहीं है. बाय द वे 99.9999% ये करेक्ट ही होगा. बाय दिस स्टेज सबका करेक्ट ही होता है. अब अगर ये करेक्ट है तो आप आगे बढ़ेंगे, एंड आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा. ओके. सॉरी. तो आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा. अब इस स्क्रीन में इस स्क्रीन में ना यहां एक कोर्स का ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा. ये जो है ना, ये कोर्स का ड्रॉप डाउन मेनू है, जहां आपको क्लिक करना है. उसके सिवाय यहां और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, सिलेक्ट माइनॉरिटी स्टेटस. फिर ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, यहां भी ऐसा कुछ होगा, सिलेक्ट ऑटोनॉमी स्टेटस और वो सब. तो आप क्या कीजिए, खाली 2 चीज सिलेक्ट कर दीजिए. ये कोर्स का जो ड्रॉप डाउन मेनू है ना, इसमें से कोर्स सिलेक्ट कीजिए. तो समझो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट किया, समझो सिविल इंजीनियरिंग कुछ सिलेक्ट किया. ऑलराइट. एंड यूनिवर्सिटी से आप सिलेक्ट कीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी. आई अज्यूम आप सबको मुंबई यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप सिलेक्ट कीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी. बाय द वे, इवन इफ यू वांट टू अप्लाई टू SPIT, DJ Sanghvi, okay, and other autonomous colleges,
still you will be selecting Mumbai University because they are affiliated with Mumbai University. DY Patil, KJ Somaiya, Vidya Vihar, Mukesh Patel, they are not affiliated to Mumbai University और उनका एडमिशन ये वेबसाइट से होगा भी नहीं. ओके, सो एनीवे वंस अगेन आपको दो चीजें सिलेक्ट करनी है. यहां से कोर्स सिलेक्ट करना है और यहां से मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है. ठीक है, उसके बाद जब आप इधर नीचे एक बटन होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा पता है? आपने समझो सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं वो आपको दिखाई देगा. अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मुंबई यूनिवर्सिटी का ये स्क्रीनशॉट नहीं था, तो ये मेरे पास ये वाला स्क्रीनशॉट था, तो मैं इसके यूज करके एक्सप्लेन करता हूं. सो फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, ओके, जिसका इंस्टीट्यूट कोड ये है, ओके, वो ये वाले यूनिवर्सिटी में आता है. एंड हर एक कोर्स के लिए एक चॉइस कोड होगा, तो ये उसका चॉइस कोड है. ये तो ये जो है ना 1002 19110, ओके, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि यू वांट टू डू सिविल इंजीनियरिंग इन दिस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, ऐसे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझो अगर यहां सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आपको यहां टिक मार्क कर देना है. तो वैसे समझो आपने कोई भी 3 कॉलेज में टिक मार्क किया, फिर ये ऐसा. ठीक है, अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको पहले टिक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर ये आपका सेकेंड है, फिर ये आपका थर्ड है, ऐसा नहीं है. ओके, तो प्रेफरेंस कहां से डालना है वो बाद में देखेंगे. So for time being, what you will do is you will tick mark all the colleges, you will select all the colleges and courses which you want. अब आप आगे बढ़ेंगे. ओके, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, ओके, इसके नीचे एक बटन रहेगा कि प्रोसीड फर्दर. तो जब प्रोसीड फर्दर करेंगे ना तो आप फिर से यही स्क्रीन पे आएंगे और ये स्क्रीन पे आके ना आपको देखो ये दिखाई देगा ऐसा, सिलेक्टेड ऑप्शंस एडेड, चेक योर शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस बिलो. तो इसी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आपको आपका सिलेक्टेड ऑप्शंस दिखाई देगा. ऑलराइट, ये देखो, अभी समझो इसमें से कोई ऑप्शन आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो. तो समझो आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको टिक मार्क करो और ये डिलीट बटन पे क्लिक कर दो. क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर दो. ओके, अच्छा, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सब एक ही है, कोई भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो समझो आपने सोचा है कि मेरे को डीजे संघवी से या तो कंप्यूटर साइंस करना है या आईटी करना है, डेटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग, कुछ भी करना है चलेगा. ओके, तो अभी समझो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आपने सब कोर्सेज सिलेक्ट कर दिए. ठीक है, अब आपको समझो आईटी का कोर्स सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तो ध्यान से सुनना, इसी स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इसी स्क्रीन के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको फिर से ये चीज दिखाई देगा. तो आप क्या करो, फिर से इधर क्लिक करो. ये देखो, इधर क्लिक करो. जब इधर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा. वो ड्रॉप डाउन में से आप आईटी का ब्रांच सिलेक्ट कर लो, फिर से इसको क्लिक करो. ये ड्रॉप डाउन में से एमयू सिलेक्ट कर दो, मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दो, एंड पूरा प्रोसीजर रिपीट करो. तो वैसे जितने भी कोर्सेज आपने आपके एक्सेल फाइल में लिख के रखे हैं, पेपर पे लिख के रखे हैं, हर एक कोर्स के लिए आप ये प्रोसेस को रिपीट करो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो ये जो स्क्रीन है, इधर से जो प्रोसेस होता है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा. ओके, अभी जैसे जैसे आप ऑप्शंस ऐड करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो आपको इधर नीचे दिखाई देगा. एंड वंस अगेन एक बात याद रखिए कि ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑर्डर में नहीं है, दे आर नॉट इन ऑर्डर. ओके, अच्छा, अभी आप करोगे सेव एंड प्रोसीड. अब जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो क्या करना है? सेव एंड प्रोसीड के बाद क्या होगा, पहले मैं आपको याद दिला दूं कि शायद आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था, एक मिनट, हाँ, तो मैंने आपको बोला था ब्लू कलर का मतलब होता है यू आर करंटली ऑन दिस टैब, ऑन दिस पेज, एंड ये ग्रे का मतलब होता है कि ये आपने अभी तक किया नहीं है. ठीक है, तो जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे ना, तो ऊपर देखो,
ये जो टैब है ना, ये देखो ग्रीन हो गया है और ये अभी ब्लू हो है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने आपके ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दिए, अब आपको उसका प्रेफरेंस नंबर डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपके सामने ना एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा। अब ये स्क्रीन पे वही ऑप्शंस होंगे जो ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किए हैं। अब समझो आपको आपको इसको रखना है ऑप्शन 1, इसको रखना है ऑप्शन 2, इसको रखना है, ये समझो इसको 1 रखना है, इसको 2 रखना है, इसको 3 रखना है, इसको 4 रखना है, ऐसा आपको करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इधर टिक मार्क करो, इधर टिक मार्क करो, उसके बाद आप इधर टिक मार्क करो। जैसे जैसे आप टिक मार्क करोगे ना, इधर प्रेफरेंस नंबर आते जाएगा। तो पहले आपने इधर किया तो इधर 1 आएगा, फिर आपने नीचे किया तो इधर 2 आएगा, फिर समझो आप इधर टिक मार्क करोगे तो इधर 3 आएगा, इधर टिक मार्क करोगे तो इधर 4 आएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहां आपको प्रेफरेंसेस को सेट करना है, ओके। अभी इसी स्क्रीन पे, आई रिपीट, इसी स्क्रीन पे जब आप नीचे देखोगे ना, तो आपको ये भी ऑप्शन दिखाई देगा, रीसेट माय प्रेफरेंसेस। तो अगर आपको लगता है कि प्रेफरेंसेस में कुछ गलती हो गया है, तो आप ये रीसेट पे क्लिक करो, तो ये सब कुछ है ना, ये फिर से ये एम्प्टी हो जाएगा, ये सॉरी, ये पूरा ना, ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा, हाँ ये भी एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी आप क्या करो, फिर से वो टिक मार्क करो। अच्छा, अब ये एक बार हो गया, तो इसका आपने प्रेफरेंसेस को सेट कर दिया। अब आप क्या करो, आप करो सेव एंड प्रोसीड। अब जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आप ये स्क्रीन पे आओगे। अब फिर से देखो, ये ग्रीन कलर हो गया है, ये ग्रीन कलर हो गया है, एंड ये ब्लू में, दैट मींस यू आर करंटली ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। अभी जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये चीज, ये आपका ऑप्शन फॉर्म का समरी है, ओके, यानी ये आपका ऑप्शन फॉर्म है। अब इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो, इधर आपको प्रेफरेंस नंबर दिखाई देगा जो आपने चूज किया है, ओके। तो प्लीज ध्यान देना कि ये जो अभी है ना, ये चीज, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये प्रेफरेंस नंबर है। अभी जब आपको अलॉटमेंट होगा तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से होगा, ओके। तो जो सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर है वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा सबसे पहले आपको ये कॉल देने की, ये नहीं मिलता है तो ये देने की, वो नहीं मिलता है तो ये देने की, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका समरी है, इधर आपको कुछ करना नहीं है, इधर आपको खाली चेक करना है कि सही है गलत है वो सब, ओके। अब एक बार ये हो गया, सॉरी, अब एक बार ये हो गया तो उसके इसके नीचे भी एक बटन होगा सेव एंड प्रोसीड। तो आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप फाइनली ये वाला है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। अभी ये जो स्क्रीन है, ये जो पिछला स्क्रीन है, ऑप्शन फॉर्म समरी, ऑप्शन फॉर्म समरी, ओके, उधर आपको ये पूरा टेबल दिखाई देगा। उसी स्क्रीन पे, आई रिपीट, उसी स्क्रीन पे आपको फिर से ऑप्शंस दिखाई देगा ऐसे। तो उसी स्क्रीन पे नीचे आपको फिर से वो सेम ऑप्शंस इस तरह से दिखाई देगा, ओके। फिर इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वो इंस्ट्रक्शंस के नीचे लिखा है प्रोसीड। तो जब आप प्रोसीड करोगे तो ऑब्वियसली आपको फोर्थ पेज पे चले जाओगे, ओके। हाँ ये देखो, ये वाला, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इधर अभी ऐसा लिखा होगा, प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। जब आप इस पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म, तो आपको फोर्थ पेज पे चले जाओगे, ऑलराइट। बट फोर्थ पेज पे जाने के लिए वो क्या करेगा, पहले आपका सब वेरिफिकेशन करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इट वांट्स टू मेक श्योर कि कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इधर आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने सेट किया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा जो आपको इधर डालना है, इधर आपको कैप्चा डालना है, और इधर आपको क्लिक करना है कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ओके, प्लीज ध्यान से सुनिए। अभी जैसे कि आपने देखा कि ऊपर ये 4 टैब्स हैं, ऊपर ये 4 टैब्स है, ओके। नंबर 1, शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, एक मिनट, ये मैं पूरा, नंबर 1, शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, नंबर 2, सेट योर प्रेफरेंसेस, नंबर 3, ऑप्शन फॉर्म समरी, ठीक है। अभी मेरा ना आपसे ये, आपको एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि आप क्या करो कि ये जो लास्ट स्टेज है ना, कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म, इसको आप सेम डे पे मत करो। सो फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर ये साइट कल खुलता है, अगर ये फैसिलिटी कल ओपन हो जाता है, तो कल रात तक आप भले ये नंबर 3 तक करो, बट नंबर 4 जो कंफर्मेशन है ना, वो आप लास्ट डे सुबह सुबह करो, लास्ट डे सुबह सुबह करो, ओके। लास्ट डे पे एकदम एंड पे नहीं करना, सुबह सुबह कर लेना।
उसका रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है ना, बीच में हमारा माइंड चेंज होता है, हमको कुछ स्ट्राइक होता है कि अरे मुझको ये ऑप्शन डालना चाहिए था, ऐसा डालना चाहिए था, वैसा डालना चाहिए था। तो इसीलिए ना आप 1-2 दिन बचा के रखो, ताकि अगर आपका माइंड चेंज हो तो आप उसको अकोमोडेट कर सको। एक बार आपने कंफर्मेशन कर दिया, आई रिपीट, एक बार आपने ये बटन पे क्लिक कर दिया तो फिर आपका ऑप्शंस चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो फिर आप एससी जाओ, कुछ भी जाओ, कहीं भी जाओ, वो नहीं चेंज होगा। ऑलराइट, एनीवे, तो लास्ट डे पे आप इसको कंफर्म करो। जब आप कंफर्म करोगे तो आपको आपका ऑप्शन फॉर्म फिर से दिखाएगा। तो ये ऑप्शन फॉर्म का ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का, एंड ये उसके नीचे का हिस्सा है जहां आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। और सबसे नीचे, इधर सबसे नीचे ना, इधर नीचे एक बटन होगा जो लिखेगा प्रिंट योर ऑप्शन फॉर्म। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो या तो प्रिंट आउट जनरेट होगा या एक पीडीएफ जनरेट होगा जो आपको स्टोर करके रख लेना है। ऑलराइट, तो इधर तक आपका ऑप्शन फॉर्म भरने का काम हो गया। ओके, अच्छा, अभी देयर आर सम कॉमन क्वेरीज जो लोगों को इधर आता है। ओके, देयर आर सम कॉमन क्वेरीज। तो एक क्वेरी ये होता है कि सर वेयर टू मेंशन द कैटेगरी, यानी इसका मतलब ये है कि लोग मुझे पूछते हैं अरे सर मैं ओपन कैटेगरी का हूं, एससी एसटी कैटेगरी का हूं, मैं फीमेल में, मेरे को फीमेल कैटेगरी में एडमिशन चाहिए, वो सब किधर मेंशन करने का, माइनॉरिटी स्टेटस किधर मेंशन करने का। एक और क्वेश्चन, मैं सबका आंसर साथ में देता हूं। एक और क्वेश्चन ये होता है कि अरे सर ईडब्ल्यूएस सीट्स कैसे सिलेक्ट करने का। एक और क्वेश्चन ये आता है कि अरे व्हाट टू डू इफ आई वांट एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ जेई नॉट सीईटी, और वाइस वर्सा, इफ आई वांट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी नॉट जेई। तो इसके लिए सर सब क्या करने का। तो इसका सिंपल आंसर है, इसका सिंपल आंसर है कि इसके सबके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि ये सब जो चीज है ना, ये सब जो चीज है ना, ये आप पहले ही कर चुके हैं। ये सब जो चीज है ना, ये आप पहले ही कर चुके हैं। ओके, no queries in between. Prashant ji, please put your hand down and please switch off your video. No queries in between. Okay. So इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। वो जो भी मेंशन करना था ना, वो जो भी मेंशन करना था ना कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ईडब्ल्यूएस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कर दिया है। अब सीईटी सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपना काम ऑटोमेटिकली करेगा, वो आपको बेस्ट सीट देगा। अब कैसे देगा वो सब झंझट में, डिस्कशन में नहीं पड़ते हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये डिटेल में दिया है, बट मैं एडवाइस करूंगा उस पर आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। ओके, एनीवे, अच्छा, फिर किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि सर हाउ टू सिलेक्ट द टीएफडब्ल्यूएस सीट। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट का सिलेक्शन ना आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, यानी वो ड्रॉप डाउन यूज करके करना पड़ेगा। ओके, और वो कैसे करने का है ना, वो मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। ओके, तो सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस सीट है ना, वो उसका सिलेक्शन आपको करना पड़ता है क्योंकि उसका चॉइस कोड अलग रहता है। तो टीएफडब्ल्यूएस का जो चॉइस कोड होगा ना, उसके एंड में होगा 1T। ओके, तो जिस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट्स अवेलेबल है, जिस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट्स अवेलेबल है, उस कॉलेज का कोड देखो कैसा होगा पता है। समझो कोई तो एक कॉलेज है, उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोड समझो ऐसा है 1002, ओके, 111133, ओके, 440। समझो ये ना नॉन टीएफडब्ल्यूएस सीट है, नॉन। तो जो टीएफडब्ल्यूएस सीट है ना, वो ऐसा होगा 1002113333। ये सर, जस्ट अ मिनट। कितना डिजिट्स होता है। ऑलराइट, सो समझो ना नॉन टीएफडब्ल्यू सीट है वो ऐसा है 1002113330। ओके, तो जो टीएफडब्ल्यू सीट है ना, वो होगा 10021133 1T ऐसे। तो वो जो ड्रॉप डाउन मेनू था ना, ओके, वहां आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहां, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन नहीं, एग्जैक्टली जो टेबल था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये जो टेबल था ना, ये जो टेबल था ना, ये वाला, ओके, यहां आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स भी दिखाई देगा। अगर अगर आपने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है
ओके अगर आपका पास इनकम सर्टिफिकेट है और इनकम एंड ऑब्वियसली इनकम आपका 8 लाख से कम है, तो ये जो चॉइस कोड है ना, ये जो यहाँ यहाँ आपको TFW सीट्स का कोड भी दिखाई देगा और वो आपको सिलेक्ट करना है। बट कोई कोई स्टूडेंट को पूछता है अरे सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने TFW में अप्लाई नहीं किया होगा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा। ओके सो एनीवे, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दोस क्वेरीज। तो आपको कोटा वोटा ओपन फीमेल SC ST वो कुछ भी नहीं डालना है, EWS का भी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ TFWS का सीट्स आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है।